हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि हु इज़ योर सीक्रेट एनिमी। आपका सीक्रेट एनिमी कौन है। तो लाइव सब शफलिंग करूँगी, मैं आपके सामने ही शफलिंग करूँगी, टाइम स्टैम्प्स नहीं दूंगी इस रीडिंग में। आप डायरेक्टली यहाँ से देख लीजिएगा, शुरू से आपका सीक्रेट एनिमी कौन है ये पता करेंगे आज की रीडिंग में, या फिर उनकी क्या सोच है आपको लेके, जो जल रहे हैं ये सब भी देखेंगे। हु इज़ योर सीक्रेट एनिमी। ओके ओके, wait, okay, so this is somebody from your past. Okay, या फिर दो दो ऑप्शंस आपको दे दूंगी, आपका जो सीक्रेट एनिमी कौन है आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलेगा। एक तो ये आपके एक्स हैं, अगर आपका रिलेशनशिप रहा है किसी के साथ भी, तो ये आपके एक्स हैं जो आपके सीक्रेट एनिमी हैं। ओके, पहला ऑप्शन आपके एक्स, क्योंकि अगर आप किसी और के साथ कनेक्शन में आ चुके हैं तो आपके जो एक्स पार्टनर थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, यहाँ पे दिख रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, दे आर अलोन एंड यू आर इन अ रिलेशनशिप विथ समबडी एल्स, तो इसीलिए वो बहुत नाराज़ हैं। ओके, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपको किसी और के साथ देख के। तो आपके सीक्रेट एनिमी आपको सीक्रेटली सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि धीरे धीरे कदमों से जैसे मूव करना होता है ना। मैं आपको बहुत ऑप्शंस दूंगी, ज़रूरी नहीं है एक ही ऑप्शन हो। ओके, तो धीरे धीरे कदमों से जैसे आपकी जासूसी की जा रही है, यहाँ पे जासूसी की जा रही है, बहुत स्ट्रांगली ये वर्ड आया है। तो आप इस चीज़ पे गौर करें कि आपको स्पाई किया जा रहा है आपके एनिमीज़ के द्वारा, यानी सीक्रेट एनिमीज़ आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिज़नेस में, काम में प्रोग्रेस कैसे मिल रही है, क्लाइंट्स कैसे मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। दे आर ऑल इनटू योर बिजनेस। ओके, now the second option is somebody from your family. Okay, because we have the emperor card, so this is somebody from your family. This is the second option. थर्ड ऑप्शन आपके लिए है कि ये इंसान आपके सीनियर हो सकते हैं, नहीं तो कलीग हो सकते हैं अगर आप काम करते हो तो। ये थोड़े से रूड है एट वर्क प्लेस, आपको इनसे डर भी लगता होगा, नो डाउट। इनको देख के जैसे डर सा लगता होगा कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ट्रेडिशनल किस्म के इंसान हैं, तो इसीलिए डर भी लगता होगा आपको इनसे। यस, डेफिनेटली कोई भी ऐसा मूव इनके सामने नहीं कर सकते जो बचपना दिखाए। ओके, तो ये वो चीज़ें पसंद शायद नहीं करते हैं बचपना वाली, और सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं आपके, तो इनको आपका बचपना वाला नेचर पसंद नहीं है शायद से। ये हो गया थर्ड ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज़ अ फीमेल। फीमेल कोई हो सकती हैं, मान लीजिए अगर आप एक कनेक्शन में, या आप किसी को लाइक करते हैं या आप किसी के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे इस फीमेल को आपके रिलेशनशिप्स या आपको जितने भी प्रपोजल्स आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है इस फीमेल को, कि इतने ज़्यादा आपको कैसे मिल सकते हैं, या आपको कैसे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, आपको कैसे लव लाइफ में ऑप्शंस मिल रहे हैं। यू आर ओपन टू ऑप्शंस, मुझे ये लग रहा है, एंड दे आर नॉट ओपन टू ऑप्शंस। मे बी दे बिलोंग फ्रॉम अ रेस्ट्रिक्टिव कंजर्वेटिव फैमिली। ओके, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसी फ़ीमेल है, आपकी फ़ीमेल फ्रेंड है जो बहुत कंज़र्वेटिव फैमिली से, यानी कि उनके फैमिली में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, लेकिन आपके फैमिली में थोड़ा सा आपको फ्रीडम दिया गया है। एक बैलेंस क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपकी फैमिली में वो बैलेंस है, मैं देख पा रही हूँ, इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस है। यानी कि आपके फैमिली ने आपको, ठीक है, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी लगाना सही होता है, लेकिन हद से ज़्यादा लगाना सही नहीं होता है। तो आपकी फैमिली ने काइंड ऑफ बैलेंस वाले उसमें है, स्टेट में है, तो बैलेंस स्टेट में देख पा रही हूँ आपकी फैमिली को। लेकिन इस पर्टिकुलर जो फीमेल आपकी फ्रेंड है, सो कॉल्ड फ्रेंड भी हो सकती हैं, फ्रेंड एनिमी भी हो सकती हैं, मतलब नहीं पता है तो गूगल कर लेना फ्रेंड एनिमी का। ओके, बहुत तेज़ बोल रही थी मैं तो ये जो फीमेल फ्रेंड है, इसके पेरेंट्स हो सकता है, या इनके घर में जितने भी लोग होंगे बहुत कंजर्वेटिव सोच के होंगे, पुराने सोच के होंगे, तो ये सोचते होंगे काश मैं इसकी जैसी लाइफ जी पाती, काश मुझे भी इतना फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलता है। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि उनके
फैमिली में ऐसा है कि लव लाइफ को लेके उनकी कोई चॉइस नहीं है, या उनको सुनना ही पड़ेगा, अपने जो सीनियर हैं, या सीनियर नहीं पेरेंट्स हैं उनके सुनने पड़ेंगे। और आपके में है कि ठीक है, थोड़ा बहुत बीच का मिडिल ग्राउंड हो भी सकता है, लेकिन उनमें तो ऐसा है ही नहीं, उनका टोटली वो है। और या फिर ये आपके फैमिली में से कोई मेल फिगर भी हो सकते हैं जो, या फीमेल फिगर भी हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके फैमिली के ऊपर लगाते हैं, जैसे कि मैंने अपनी बेटी को ऐसे रखा है तो तुम भी अपनी बेटी को ऐसे ही रखो, स्ट्रिक्ट में रखो। या फिर मैंने अपनी बेटी को ज़्यादा दोस्ती नहीं करने दी तो आप भी मत करने दीजिए, बेटे को नहीं करने दी तो आप भी मत करने दीजिए। अपने फैमिली की सोच दूसरे के ऊपर थोपना, इसको कहते हैं। ओके, तो दिस इज़ योर सीक्रेट एनिमी। लेकिन बिकॉज यू आर ऑन माई चैनल, सो एक चीज़ तो मैं कह सकती हूँ कि these people are going to face their karma if you are on my channel. ओके, तो इनको अपना कर्मा मिलेगा, नो डाउट, आज नहीं तो कल। और अगर ये आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, चलिए और एग्जांपल ले रहे हैं, फीमेल फ्रेंड में से हैं, तो ये जलते हैं आपके लव ऑप्शन से कि आपको इतने ज़्यादा लव ऑप्शंस में, कुछ और बोल रही हूँ, लव ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या फिर आप बहुत बेहद खूबसूरत हैं, या अट्रैक्शन है आप में जिससे मेल आपसे बात करने चले गए, इनसे नहीं पूछा आपसे पूछ लिया। या फिर ऐसे कोई ग्रुप सेटिंग में हो जहाँ पे आपसे पहले क्वेश्चन किया गया, आपको प्रायोरिटी कहीं पे पहले दे दी गई, तो ये वो भी इंसान हो सकते हैं जो मौजूद होंगे उस पल में जब आपको प्रायोरिटी दी गई हो। जैसे कि कोई इंसान स्टेज पे जा रहा है एंड अवार्ड जीत रहा है और एक इंसान खड़ा होकर देख रहा है, यानी यही जो सीक्रेट एनिमी है, और इसका चेहरा का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होते हुए दिख रहा है, यानी ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। एक ये एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, मैं सेकंड एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ अब, कि अगर जैसे कि मान लीजिए एक थर्ड कोई पर्सन है, कोई मेल है, मान लीजिए आप फीमेल हैं, तो आप और आपकी फ़ीमेल फ्रेंड साथ में हैं या कहीं पे हैं, यू आर आउट समवेयर, ओके, एंड वहाँ पे एक मेल आते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है आपकी जान पहचान के हैं, बट उन्होंने सबसे पहले कॉफ़ी या टी के लिए आपको पूछ दिया और सामने वाले को नहीं पूछा। ओके, सो पहले तो आपको पूछ दिया कि आप लीजिएगा कि नहीं टी या कॉफ़ी या वट एवर बेवरेजेस आप पसंद करते हैं। ओके, तो ये थोड़ी सी अजीब सी लगा, निगलेक्टेड उनको फ़ील करवा दिया, ऐसा उनकी सोच है कि उनको निगलेक्टेड फ़ील करवाया, उनको इज़्ज़त नहीं दी, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। ये थोड़े रिजिड किस्म के हैं ना, तो इनको हमेशा हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, लोग इनको ही वर्शिप करें, ये ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं आज आपके सीक्रेट एनिमी में। अगर ये आपके कोई फ़ीमेल फ्रेंड हैं तो हमेशा दिखाते होंगे कि आपके बहुत अच्छे मित्र हैं और आपकी बहुत ज़्यादा केयर है इनको, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इनको काम रहता है तभी आपसे मतलब है, नहीं काम रहता दे डोंट कॉल यू, दे डोंट मैसेज यू और समथिंग। ओके, वे ओके, सो मैंने अभी घड़ी में एक टाइम देखा है कहीं पे 8:18, दैट मीन्स मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। सो आपके पास जो मनी प्रोस्पैरिटी भी आ रही है उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जल रहे हैं यहाँ पे। ओके, बिकॉज लोगों को पता है ऑन अ डीपर लेवल कि यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। ओके, इस कारण से भी लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जलते हुए दिख रहे हैं। और जैसा कि बैक टू द टॉपिक जो मैं कह रही थी कि अगर ये कोई फीमेल फ्रेंड है, दिखाती होंगी दैट शी रियली केयर्स फॉर यू, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि हम और भी चीज़ें पता करेंगे थ्रू माई चिट्स। ओके, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है इस इंसान की, ये इंसान बहुत धीरे धीरे चलता होगा, शॉर्ट हाइट के हो सकते हैं और धीरे धीरे चलने वाले होंगे, जैसे कि बहुत लेज़ी किस्म के, जैसे एक होता है ना चलने का जो इनका मूवमेंट होगा वो बहुत लेज़ी किस्म का हो सकता है, यानी कि ये आपने इनको देखा हो, मे बी नोटिस किया हो कि ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं और आप मेरे व्यूअर्स तेज़ तेज़ चलते हैं। तो ये डिफरेंस है आप दोनों में, कि इसका मतलब कि किसी भी इससे मेरा मतलब यही है इनके धीरे चलने से कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड मे बी, और दे वॉन्ट अटेंशन एंड दे आर नॉट गेटिंग, एंड आपको मतलब ही नहीं है अटेंशन से कि आपको मिल रहा है कि नहीं। इनको है कि ये अटेंशन गैदर करें लोगों का, ठीक है, इनको भी कोई देखे, इनको भी कोई
बात करे या बहुत इमेच्योर एनर्जी है। और आपकी व्यूअर्स, आपका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बट येस यू आर गेटिंग अटेंशन, आपको मिल रहा है ये सारा अटेंशन। एंड इनका है कि इनको चाहिए, लेकिन इनको पास अटेंशन मिलेगा भी तो बहुत स्लो है अटेंशन मिलने में इनके। ये मैं देख पाऊँ तो बहुत इनसिक्योर है अपने लुक्स को लेके, ये बात किया करते होंगे कि मेरे में ये कमी वो कमी। तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होता है, और जो इनसिक्योर होता है वो दूसरों से जलता है। ओके, डेफिनेटली दूसरों से जलता है। आ ही जाओ तुम, ये भी कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत झूठ भी बोला करते होंगे, बात बात पे झूठ बोला करते होंगे। यस, इनका हो सकता है रिसेंटली ब्रेकअप भी हुआ हो किसी के साथ, ये वो भी इंसान हो सकते हैं। उसके बाद से ना ये टॉक्सिक बन गए, इनके रिलेशनशिप एंडिंग के बाद। चलिए, बहुत लोग हार्ट ब्रोकन होते हैं, समझ में आता है, बट ये जो इंसान है ये रिलेशनशिप की एंडिंग के बाद बहुत टॉक्सिक बन चुके हैं। अगर आप तब याद करेंगे जब आपके ये सो कॉल्ड फ्रेंड या जान पहचान वाले एक रिलेशनशिप में थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब बहुत चालू हो गए हैं। मतलब जब से इनका मुझे लग रहा है ब्रेकअप हुआ है, जब से इनकी टूटी है कुछ या इनके लाइफ में चेंज हुआ है, तब से ये खुद ही चेंज हो गए। यानी इन्होंने दूसरों की निगेटिविटी खुद के ऊपर ले ली है, ये खुद निगेटिव बन गए, इनसिक्योर बन गए। ओके, तो इसका मतलब ये भी सोचते हैं कि अच्छा उसने भी झूठ बोला, मैं भी झूठ ही बोलूँगी, मैं भी झूठ ही बोलूँगा। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो कि एक तरफ से अच्छा नहीं है, दिस इज़ अनहील्ड एटीट्यूड। तो इस इंसान का ऐसा ही है, पास में इसके साथ भी किसी ने गलत किया ही होगा, तो ये भी सोचता है मैं बाकियों के साथ भी झूठ बोलूँ। जब काम रहता है तब आ जाते हैं, नहीं काम रहता है तो छोड़ देते हैं। दूसरों को हर्ट करने का काम इस समय ये इंसान कर रहा है कहीं ना कहीं से। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। आपसे भी इस इंसान ने झूठ बोला है, फेवर्स मांगा है या कुछ ना कुछ किया है, फेवर्स मांगा ज़रूर है कि मेरी ये हेल्प कर दे, वो हेल्प कर दे। और देखेंगे चिट से। ओके, चलिए एक एक करके लेते, सब मिक्स है तो। ओके, वेट। सो द पॉइंट अबाउट नेगेटिव थिंग्स। सो इससे मेरा मतलब है कि ये इंसान हमेशा दूसरों की निगेटिविटी देखता है। जैसे हमें सिखाया जाता है शुरू से कि आप दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी भी देखें, लेकिन ये इंसान जो है ना, ये इसको हर चीज़ में गलत ही लगता है। इसको वो भी गलत लगेगा, वो भी गलत लगेगा, इसको अच्छा क्या लगता है फिर वो देखो। मतलब इसको सोचना चाहिए। दे टॉक बिहाइंड योर बैक। तो ये जो आपके सीक्रेट एनिमी है, ये दूसरों के पीठ पीछे बात करते हैं, सबके पीठ पीछे बात करते हैं। बिग डेस्टिनी ऑफ योर्स, आपकी डेस्टिनी काफ़ी बड़ी है, एम्परर सेंटर में आया है, तो समहाउ वो ये भी बताते कि आपकी डेस्टिनी बड़ी है, इसलिए भी जल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव हैं आपसे। ऑलवेज वॉन्ट अटेंशन, तो ये वो इंसान है जिसको हमेशा अटेंशन चाहिए होता है, जिसको अपोजिट जेंडर का हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। दे मे बी पुट मेकअप और समथिंग टू लुक गॉर्जियस अगर ये फीमेल है तो। और अगर मेल है तो बहुत ऐसे अपने हेयर वगैरह को सेट करके चलते हैं, अगर आप मेल व्यूअर्स हो। वियर्स अ रिंग, तो इस इंसान को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि ये इंसान रिंग पहनते होंगे। अब ये रिंग क्यों पहनते होंगे, इनको कुछ होगा इशू, तब उससे रिलेटेड रिंग पहनते होंगे, नॉर्मल रिंग नहीं पहनते होंगे। विमेन मे हैव डार्क ब्राउन आइज़ एंड हेयर, तो ये जो फीमेल है इनके जो आइज़ होंगे डार्क ब्राउन होंगे, हेयर डार्क ब्राउन टू ब्लैक हो सकते हैं ओके इनके हेयर। इन ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये भीड़ में ही कोई है शत्रु आपका। ओके, दे विल टॉक विथ अदर्स मोर दैन यू। ओके, तो मान लीजिए आप जब भी इस इंसान के साथ रहेंगे, ये आपको इग्नोर किया करते होंगे, ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, लेकिन आसपास में कोई 5-6 लोग आ गए तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। और जब इनके पास कोई दोस्त नहीं है या कोई बात करने वाला इंसान इनके बगल में नहीं है, तब ये आपसे बात करेंगे। नहीं तो अगर 5-6 लोग हैं तो ये उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। वेट। ओके, ऑलवेज शोज़ यू हाउ मच अटेंशन दे गेट। तो अगर ये आपकी कोई फ्रेंड वगैरह हैं तो फिर ये आपको हमेशा दिखाती होंगी कि देखो मुझे अटेंशन मिल रहा है, आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस, सो मेनी फॉलोअर्स, ये सब दिखाती होंगी या कुछ शो ऑफ ज़रूर किया करती होंगी। तो ये आपके बारे में है वाइज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो आप काफ़ी वाइज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, फाइनेंसेस को लेके आपका जो नॉलेज है गाइस वो बहुत अच्छा है। मनी को कैसे सेव करना है, कैसे कहाँ खर्च करना है, यू नो इट। ओके, ये चीज़ है।
शॉर्ट हाइट के होंगे ये, नहीं तो शॉर्ट टू मीडियम हाइट के ये इंसान हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं। ऑलवेज क्वेश्चंस ऑलवेज क्वेश्चंस यू, यानी हमेशा आपसे क्वेश्चंस किया करते होंगे, जैसे कि कहाँ गए थे आप, कहाँ नहीं गए थे आप, आपको कैसा रहा आपका दिन, या आपका मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। हमेशा आपसे क्वेश्चंस किया करते होंगे, आपके लाइफ के बारे में हर एक डिटेल जानने की कोशिश करते होंगे, ताकि देखिए ऐसे लोगों की नज़र भी लगती है तो इसीलिए जानबूझ के पूछते हैं। क्लिंगी वेमेन या मेन, ये बहुत क्लिंगी किस्म के इंसान हैं, ये बहुत डिपेंडेंट है किस्म के इंसान है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इनका खुद का कुछ इंडिपेंडेंट नेचर नहीं है, ये दूसरों के ऊपर बस डिपेंडेंट रहते हैं अपने काम के लिए। इवन इफ़ यू ड्रेस नाइसली दे डोंट कॉम्प्लीमेंट यू, तो अगर आप बहुत अच्छे से ड्रेस करके किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं तो ये आप इस इंसान को नोटिस करोगे ना, ये कभी तारीफ़ नहीं करेगा, भले आप बहुत खूबसूरत क्यों ना दिख रहे हो उस दिन, लेकिन ये तारीफ़ नहीं करेगा, तो इसके अंदर जलन है इसीलिए। कमेंट ऑन यू, तो ये वो भी इंसान हो सकता है, ये कोई मेल भी हो सकता है जो आपके ऊपर बात बात पे कमेंट करता हो। ओके, जैसे कि ये मेल ना हमेशा आपके ऊपर, ये मेल की एक और एनर्जी आई है क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, ये आपके बॉडी टाइप के ऊपर जैसे कमेंट कर दिया या ऐसा करके मेल हैं कोई और कमेंट कर देते होंगे, ठीक है, आपके बॉडी टाइप के ऊपर कभी कभी मजाक में कर देते होंगे, लेकिन मजाक में सच भी निकलता है। ओके, तो आपके बॉडी टाइप पे कमेंट करते होंगे, आप स्किनी हैं, आप हेल्दी हैं, कैसे भी हैं, आपका बॉडी टाइप जो भी है, ये इंसान कमेंट कर देता होगा। ये बहुत ऑब्जेक्टिफाइंग मैन है या मेल है। ओके, ये ना विमेंस को उस नज़र से देखता है कि वो एक ऑब्जेक्ट है और उसको परफेक्ट रहना चाहिए, परफेक्ट फिगर रहना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सोच के ऑब्जेक्टिफाई करता है हर एक विमेन को, ठीक है। अट्रैक्टेड भी आप ही से फील करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिफाई भी आप ही को करता है, ये मुझे फील हो रहा है। डैट मीन्स कि ये इंसान है कोई ऐसा इंसान जो आपको आपके आसपास में सराउंडिंग में हो सकते हैं और आपको ऑब्जेक्टिफाई करते होंगे, दैट ओ यू नीड टू गेन वेट, ओ यू नीड टू लूज़ वेट, ऐसे करके बोलते होंगे आपको, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये इंसान वैसा ही आपको कमेंट पास करता होगा, ठीक है, कि ये करो वो करो अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इस इंसान को पता ही नहीं कि ट्रू ब्यूटी क्या होता है, नेचुरल ब्यूटी क्या होता है, तो इसीलिए ये ऐसे बोलते होंगे और आप इनकी बातों को इग्नोर करें, इनको बाय बाय बोलें अगर ये आपके लाइफ में है तो। दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, तो ये कोई आपके जान पहचान से हो सकता है जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो करियर वाइज, या फिर आप वगैरह वगैरह, या सजेशंस लुक्स वाइज, मैंने कहा ना लुक वाइज। सिस्टर इन लॉ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी सिस्टर इन लॉ, अगर आप मैरिड हो तभी होंगी, तो अगर हैं तो, अगर नहीं हैं तो कोई ऐसी फ्रेंड जिसको आप सिस्टर जैसा समझते होंगे एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ये मैसेज मत लेना अगर वो बहुत अच्छी हैं लिटरली, तो क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं। ओके, डोंट कंग्रेचुलेट सेज दैट यू आर लकी। ओके, मान लीजिए आपने कुछ अवार्ड वगैरह जीत लिया, तो ये ना आपको कभी कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे ना तुम तो लकी थी, तुम तो लकी थे, दैट काइंड ऑफ, ये बहुत रूड है। तुम तो लकी थे मतलब ठीक है, देयर आर फ्यू पीपल हु आर लकी, यानी वो सच में लकी होते हैं, लेकिन ओ ये तो किस्मत से हो गया, तुमको तो किस्मत से जॉब मिल गई, मतलब आपका हार्डवर्क कोई नहीं देखता, आपका पेन कोई नहीं देखता, मतलब किस्मत से मिल गई, मतलब कुछ भी बोलते हैं कुछ भी। ओके, आई डोंट लाइक सच पीपल। लुक्स एट यू, ये इनको आप नोटिस करोगे, आपके जो सीक्रेट एनिमी में ये आपको नोटिस करते होंगे, लुक देते होंगे ऐसा जो मैं लुक्स बना के तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये आपको ऐसा लुक देते होंगे जिससे एक, जब आँखें छोटी सी हो जाती हैं, आप किसी को देख रहे हैं और आँखें छोटी सी हो जाती हैं ना, तो दैट मीन्स कोई इंसान आपको बहुत गौर से देख रहा है। तो ये आपको जब भी देखते होंगे ना, ऐसे आँखें बना के देखते होंगे, एक आँखों में प्यार दिखता है तो आँखें खुली खुली दिखती हैं, ठीक है, तब आँखें बड़ी दिखती हैं। जब आँखें छोटी करके कोई आपको देखे ना, तो समझ जाना वही है आपका सीक्रेट एनिमी, यानी वो आपको बहुत गौर से ही देख रहे हैं। ओके, बड़ी आँखें करके वही देखता है जो जिसके दिल में एक्चुअली में आपके लिए प्यार हो। ओके,
ये इसकी आँखें छोटी हो जाती होंगी, आपको देखते होंगे एकदम वैसे नज़र से देखते होंगे एकदम, जो जो भी ये फ़ीमेल है या मेल है व्हाटएवर। तो फीमेल का भी एनर्जी आया है और एक मेल का भी मैंने बता ही दिया आपको, जो आपको कमेंट करते हैं। यू हैव ऑप्शंस, तो आपके पास लव ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए जलते हैं। नेस्टी वर्ड्स भी बोला करते होंगे बीच बीच में, बुली भी करते होंगे, आपको बुली आया है। When you ask them to take a good picture of you but they don't, मान लीजिए ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से हैं, आप इनको बोलिएगा कि मेरी एक पिक्चर क्लिक कर दें आप प्लीज़, तो आप नोटिस करेंगे कि ये इंसान आपकी सबसे घटिया पिक क्लिक करेगा। इट्स ऑल अबाउट कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, इनको आप फ़ोटो खींचने देना अपना, ठीक है। कभी अगर आपको किसी के ऊपर शक है, आप ऐसे करके फ़ोटो क्लिक करने देना। ये फ़ोटो ना आपकी अनइंटरेस्टेड वे में खींचेंगे बिल्कुल, और आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती होगी। ये जब भी खींचेगा ना, ख़राब ही खींचेगा या खींचेगी। ये कभी एक होता है तरीका, होता है फ़ोटो क्लिक करने का, ओके, खींचने का एक तरीका होता है, वो तरीका इसको आता है। लेकिन जब आप इस फ्रेंड को बोलोगे, सो कॉल्ड फ्रेंड को बोलोगे कि आपकी फ़ोटो खींच दें कृपया करके, तो ये फ़ोटो अच्छी नहीं खींचते होंगे और मेरे व्यूअर्स अच्छी ही खींचते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं क्लिक करेगा, इसको देना एक बार, कभी देखना। दे कीप लाइंग टू यू, तो हमेशा आपसे झूठ भी बोलते हैं, आपको पता चलता है। आस्क फॉर फेवर, तो आपसे हमेशा हेल्प वगैरह मांगने के लिए ही बात करते हैं। वेट, ऑलवेज कमेंटिंग ऑन योर लुक्स, तो ये किसी मेल का आया है। कोई मेल ऐसा है आपकी ज़िंदगी में, या कोई फीमेल भी हो सकती है, जो आपके लुक्स को लेके हमेशा कमेंट करती रहती हो कि ये कर लो वो कर लो, मतलब अपने काम से मतलब रखो ना। ओके, दे डोंट सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, तो ये आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। इनका शक्ल बन जाती होगी जब आप इनको बताते होगे कि आपने ये जीता वो जीता, ओके, यस, एम्प्रेस पीछे दिखा था, तो आपने ये जीता वो जीता, तो इनकी ये खुश नहीं होते होंगे, या इनकी फैमिली खुश नहीं होती होगी अगर इन लोग को पता चल जाए कि आपने कुछ जीता है या आपका कहीं पे सिलेक्शन हो गया या वगैरह वगैरह, तो ये खुश कभी नहीं रहते होंगे। इनको थोड़ा सा अजीब लगता होगा, इनसिक्योर, अंदर ही अंदर गुस्सा, बाहर बाहर से दिखा दिया हाँ जी बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से ही इनके अंदर जलन होती होगी, इनको जेलसी फील होती होगी कि आपने कैसे अचीव कर लिया, या उतना आपको कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह नहीं करते होंगे, या ऊपर ऊपर से कर देते होंगे, आपको पता चल जाता होगा बिकॉज़ यू आर इंट्यूटिव। तो ये आपके सक्सेस से बेसिकली खुश नहीं रहते होंगे ये लोग। ओके, ऑप्शंस भी मैंने आपको अच्छे खासे दिए हैं, और आँखों का मूवमेंट नोटिस करिएगा, इनका फेशियल एक्सप्रेशन नोटिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन है घूम फिर के। ओके, सो यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो आपके सीक्रेट एनिमी कौन है, एंड आई एम सेंडिंग यू प्रोटेक्शन, ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय, टेक केयर।